हमारी मार्केट में, रोज नए नए भगवान तैयार हो रहे हैं। हाँ, फलाने बाबा, ढिमाके बाबा। इसलिए सावधान रहना नए नए भगवानों से। हाँ, जितने डुप्लीकेट भगवान निकल रहे रोज मार्केट में, इनकी कोई गारंटी नहीं कब तक चले हैं। चाइनीज माल जानते आप, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ऐसे आजकल डुप्लीकेट भगवान भी निकलने लगे हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना भैया। लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं महाराजा, शर्म करना चाहिए हम लोगों को। किसी को भी भगवान बना देते हैं, किसी भी की पूजा करने लगते हैं। अरे महाराज वहां गए थे, वो बाबा ने हमारा काम कर दिया। हाँ? किसी को भी हम भगवान बनाने लगते हैं। इसलिए एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ईश्वर यदि कोई है तो वो नारायण है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है और कोई भगवान नहीं है संसार में। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वही विष्णु के अवतार राम हैं, वही विष्णु के अवतार शिव हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही दुर्गा हैं, वही गणेश हैं, वही राम हैं, वही श्याम हैं, वही नरसिंह हैं। यानी जो भगवान नारायण से जो उत्पन्न हुए हैं बस वही भगवान हैं, वही रूप हैं भगवान के। और बकाया ना जाने महाराज कितने भगवान हमारे बनाकर तैयार कर देते हैं। कई भगवान तो फिल्मी दुनिया वालों ने तैयार कर दिए बनाकर, जबरदस्ती सील लगा दी उनके ऊपर भगवान की, लो ये भगवान। इसलिए ऐसे भगवान को पूजने से आपका कल्याण नहीं होगा, ऐसे भगवान को पूजने से आपका उद्धार नहीं होगा। हमारे वेदों में क्या लिखा है, हम अपने वेदों की नीति को माने, हम अपने वेदों के विरुद्ध ना जाएं, हम अपने विरुद्ध आचरण ना करें। जो हमारे वेदों में लिखा है, जो संत ऋषियों ने हम बताया है, उसी का पालन हम जीवन में करें। हाँ, यदि शास्त्र से विरुद्ध काम करेंगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा, उसका नुकसान हमको ही भरना पड़ेगा। हाँ? इसलिए मैं निवेदन करूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर जो सच्चाई है मैं उसको बता रहा हूं। आज हमारे भारत में साईं बाबा को लेकर बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है। हाँ? घरों में आज भगवान की तस्वीर नीचे रखी जाती है, साईं बाबा को ऊपर रखा जाता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, पर श्रद्धा इतनी भी अंधी नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को ही भूल जाएं। हाँ? श्रद्धा इतनी भी बेकार नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को ही छोड़ दें। लोगों ने साईं बाबा को भगवान बना दिया, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, जय हो भगवान। किसी के बारे में जाने बिना ही हम उसको भगवान बना देते हैं। कम से कम उसका इतिहास तो जानना चाहिए कि ये जिसको हम भगवान बना रहे हैं, जिनको हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं, भगवान हैं भी कि नहीं है। उनकी भाषा शैली क्या है, वो कौन है, कैसे हैं। कई लोग हो सकता है कि यहाँ भक्त भी हों, हमारी बात का हो सकता है बुरा भी लग जाए, पर बुरा मत मानिएगा। जो हकीकत है वो आपको मैं बता रहा हूं। कौन साईं बाबा कौन है पता है आपको? नहीं पता महाराज। भारत है भेड़िया दसान है, जिधर एक भागा उधर ही सब चल दिए। चलो साईं बाबा जो थे वो एक मुस्लिम धर्म के
मुस्लिम धर्म को पालन करने वाले मुस्लिम धर्म के थे साईं बाबा। और एक फकीर थे। ये फकीर क्यों बने? इनके जो पिताश्री थे वो बहुत बड़े डाकू थे। वो चोरियां करते थे। तो वो क्या काम करते थे? ये जो साईं छोटे थे जब, तो इनको फकीर बनाकर झोली लेकर घर घर में भेजते थे कि तुम भिक्षा मांग कर लाओ। तुम घर घर में जाया करो, भिक्षा मांगा करो, देखा करो कि किस घर में कितना माल है, किस घर में क्या व्यवस्था है, देखकर आकर मुझे बताया करो। रात में मैं जाकर चोरी किया करूंगा। ऐसी भिक्षा वृद्धि करते थे। धीरे धीरे लोगों ने इनको एक फकीर का नाम दे दिया, फकीर बना दिया। हाँ, फकीर है। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया वालों ने फिर इनको धीरे धीरे करके भगवान बना दिया। हाँ, भगवान का दर्जा दे दिया। आज लोग भगवान की बराबरी में बैठालते हैं, भगवान की फोटो के ऊपर इनकी फोटो लगाते हैं। बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। ठीक है, हमारी आस्था है, प्रणाम कर लीजिए। हम मान सकते हैं एक महापुरुष हो सकता है कोई, पर भगवान कोई नहीं हो सकता। हाँ, पिता एक हो सकता है। हम चाचा किसी को भी बोल सकते हैं, अंकल किसी को भी बोल सकते हैं, भाई साहब किसी को भी बोल सकते हैं, पर पिताजी केवल पिताजी से ही बोलेंगे। ऐसे ही भगवान हमारे एक हैं, भगवान हमारे एक ही रहेंगे। सबको हम भगवान नहीं स्वीकार कर सकते, सबको नहीं मान सकते।